अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सईद गनी प्रोडक्ट्स के रिव्यू। सईद गनी शायद ही किसी पाकिस्तानी को ना पता हो सईद गनी ब्रांड का, क्योंकि इनका जो ब्रांड है हाईली अफोर्डेबल है, बहुत बजट फ्रेंडली इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो 7 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको इनके एलोवेरा जेल का रिव्यू भी दे दूँगी, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, मैंने यूज़ किया है, तो उसका भी मैं आपको आगे रिव्यू देती चली जाऊँगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास इनका है यहाँ पे ये गोट फेस क्लिनज़र। अच्छा, इनकी जो पैकिंग है ना, वो एक इसके ऊपर बॉक्स होता है, यानी जब ये पैकेजिंग में आते हैं ना इस तरह के जार्स में, तो इनके ऊपर एक और जो है वो कार्डबोर्ड का आप कह लें कि पैकिंग होती है, और उसके पीछे जो है वो इंस्ट्रक्शन और इसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं। तो मेरे पास तो वो नहीं थी, मैं इसको काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरी ही ये बेसिकली मैंने किट मंगवाई थी। आप इनको सेपरेट भी मंगवा सकते हैं, किट भी मंगवा सकते हैं। तो ये इनका है गोट क्लेंजर, जो येलो येलो नज़र आ रहा है, मैंने स्पून यूज़ किया था कुछ दिन पहले, तो उसकी वजह से है, वरना ये इस तरह का वाइट सा है, और इसका जो कंसिस्टेंसी है ना, वो तकरीबन कंडीशनर जैसी कंसिस्टेंसी है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो ये इनका जो था कहना, वो ये था कि ये मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करता है, उसको जेंटली एक्सफोलिएट करता है, और उसको एक शाइन सा देता है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग में ये जो बात है कि ये इसके ऊपर इस तरह का, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह का एक प्लास्टिक का लगा होता था, जो कि मैंने अभी तो फ़िलहाल उतार दी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इनके प्रोडक्ट्स को है मैं यूज़ किया, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। ये क्लेंज़र जो है ये मेरा एक फ़ेवरेट क्लेंज़र है, क्योंकि एक तो ये पहली बात कि ये गोट मिल्क क्लेंज़र है। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जब आप सिर्फ क्लेंज़र से ही आपका मुंह साफ़ करें ना अच्छी तरह से, आप नहीं करना है कि कॉटन पैड लें, उसके ऊपर ये क्लेंज़र लें और उसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मुंह पे स्क्रब करें और फिर मुंह धो लें, तो आपको एक साफ़ वाज़िया जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये मेरी तरफ से 100% आपको रिकमेंडेड है। ये बहुत अच्छी इनकी प्रोडक्ट है और बहुत अफोर्डेबल है। ये आपको 380 तक का पूरा एक जार मिल जाता है। उसके अलावा जो दूसरी मेरे पास प्रोडक्ट है, ये है इनका क्यूकम्बर स्क्रब। अच्छा, ये जो स्क्रब है ये भी बहुत अच्छा है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये देख लें कि मैंने कितना कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी रनी है, यानी कि जिस तरह की कंसिस्टेंसी एक थिक सी कंडीशनर वाली कंसिस्टेंसी होती है, उस टाइप की नहीं है, बल्कि एक थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में। ये देखें, मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखा रही हूँ। इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स हैं, ग्रीन सा इसका कलर है, लाइट ग्रीन सा, और ये फेस को बहुत अच्छी तरह से स्क्रब करता है, उसको एक्सफोलिएट और डेड स्किन को रिमूव करता है। इसके अलावा ये वाला जो स्क्रब है, आप इसको हाथों पे, पाँव पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छे इससे रिजल्ट मिले हैं। मुझे इनका ये स्क्रब मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं बहुत इसको यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और मैं इसका दूसरा जार भी ज़रूर मंगवाऊँगी। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये आप इस हाथों पे इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ये इसको सिर्फ फेस के लिए ही इस्तेमाल करें। ये आपकी स्किन की डेड स्किन को रिमूव करेगा, अच्छे से उसको एक्सफोलिएट करेगा, और अच्छे से आपको जो है वाजिया जो है वो डिफरेंस नज़र आता है कि आपने एक स्क्रब यूज़ किया है। मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ कि 2 से 3 मिनट हल्के हाथों से मसाज करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर हल्का सा रोज़ वाटर या पानी लगा के फिर दोबारा से इसके साथ इसकी मसाज करती हूँ। इसकी कीमत भी लगभग कुछ 380 या 350 के करीब करीब है। अच्छा, ये जो है ये अगला है, ये है इनका फ्रूट फेस पॉलिश। अब ये एक पॉलिश है, तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे। जैसे कि मैंने इनका स्क्रब और क्लेंजर यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ये इसका तीसरा स्टेप था, फ्रूट फेस पॉलिश। तो मुझे इससे बहुत हाई जो है वो हाई होप्स थे। तो लेकिन ये अच्छा है, मतलब ये भी आपको ऑलमोस्ट आई थिंक सो 380 या 350 तक की प्राइस में मिलता है, लेकिन जिस तरह से मैंने इसको सोचा था इस तरह से इसने काम नहीं किया। बहुत कुछ एक कमाल के रिज़ल्ट नहीं थे, अच्छे थे नॉर्मल से रिज़ल्ट से, बस एक आम मतलब आप समझ लें कि आप एक आम सा क्लेंजर या स्क्रब ही अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मतलब स्किन को कोई इसने शाइन पॉलिश वॉलिश नहीं किया था, तो इसलिए मुझे इससे कुछ मतलब जो है वो अच्छे रिजल्ट्स इसके मुझे उस तरह से नहीं मिले। ना ही इसने कोई डार्क स्पॉट्स को रिमूव किया था, जो कि इनका कहना है ब्लेमिशेस के मार्क्स को रिमूव कर देगा या डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देगा, तो इस तरह का तो ऐसा कुछ भी मुझे वैसे रिजल्ट ना मिला। अच्छा, अब इनका जो अगला प्रोडक्ट है वो है इनका उपटन पेस्ट मसाज क्रीम, मतलब लेकिन ये जो है ये मुझे हाईली डिसअपॉइंटेड थी। यानी फ्रूट फेस पॉलिश फिर भी काबिल बर्दाश्त था, लेकिन ये एक हाईली डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे लिए। वो इसलिए कि इसमें से जो खुशबू आती है ना, वो इंतहाई केमिकल खुशबू है, इसमें कोई उपटन वाली चीज़ ही नहीं है। मतलब जैसे उपटन की बहुत ही ऑर्गेनिक खुशबू होती है, उस तरह की इसकी मुझे बिल्कुल भी जो है वो खुशबू नहीं लगी। इंतहाई मतलब इसको सूंघने पे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कौन से केमिकल्स जो है वो अपने मुँह पे लगाने लगी हूँ। तो बस खुशबू जो है वही मुझे इसकी अच्छी ना लगी, और रिजल्ट्स भी मुझे इसके कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। लेकिन वही बात है कि उस तरह से जिस तरह से जैसे इनका स्क्रब है, क्लेंजर है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये जो उपटन पेस्ट है ये इंस्टेंट मसाज के लिए, ये मुझे बिल्कुल भी इनकी अच्छी नहीं लगी। ना ही मुझे इसकी खुशबू पसंद आई थी, और ना ही मुझे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे लगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँगी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये हर एक बंदे की स्किन पे डिफरेंटली एक्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही वो आपको सूट कर जाए, या जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो मुझे सूट कर जाए। ये जो रिव्यूज़ मैं आपको दे रही हूँ, ये मैं आपको और
अच्छा जी, इनकी जो अगली प्रोडक्ट है वो है फेस चारकोल मास्क। इसको फेस चारकोल मास्क अगर आप कहें तो फिर गलत होगा। हाँ, इसको सिर्फ चारकोल मास्क के लिए, जो कि सिर्फ आप नाक पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया अपने फेस के ऊपर, तो जो मेरी आंखों में जलन शुरू होगी, मेरे अपर लिप्स के इर्द गिर्द जलन शुरू होगी। हालांकि मैंने लिप्स पे नहीं लगाया था, मैंने मतलब अपने जो है होंठों के इर्द गिर्द लगाया था। तो ये मेरा जो एरिया है पूरा अपर लिप्स का, और ये जो मेरी चिन है, ये बहुत शदीद किस्म की जलन होती थी, जो कि मुझसे काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। और ना ही मैं इसको मतलब अगर मैंने इसको चेहरे पे लगाना था तो हल्का हल्का सा गालों पे लगा लो, क्योंकि पास में अगर आंखों में जाती तो आंखों में ये बहुत शदीद किस्म का चुभने लग जाता था। इसलिए अगर आप इसके नोज़ की बात करें तो नोज़ पे ये काफ़ी इफेक्टिव था। चार मतलब ब्लैक हेड्स जो हैं वो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था आपकी नाक को, लेकिन आप इसको चेहरे पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी स्किन सेंसिटिव भी नहीं है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ कि मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं तो सेंसिटिव स्किन वालों का क्या हाल होगा। तो वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन आप इसको फेस पे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अगला जो इनका प्रोडक्ट है वो है ग्रीन क्ले मास्क। इस मास्क का ये था कि ये टाइटन पोर्स को टाइटन करता है। अगेन मेरे साथ यही इशू हुआ जो कि उसके साथ हुआ था। मेरे अपर लिप्स के इर्द गिर्द मेरे नोज़ जो है मेरी अंडर आई के जो है शुरू हो जाती थी। तो मैं इसको भी सिर्फ जो है वो सिर्फ नाक पे लगा पाई। उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब ये टाइटन पोर के लिए था तो इसको पूरे गालों पे लगना चाहिए था। ये देख लें, ये भी बिल्कुल सूख गया, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रोज़ वाटर के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके करने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज़ में मैं डालती अगर मुल्तानी मिट्टी में भी, तो भी ये मेरी आंखों में चुभना शुरू हो जाता था और मेरे इर्द गिर्द एरियाज़ पे चुभना शुरू हो जाता था। हाँ, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने, इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आप पैच टेस्ट पहले कर लें। तो ये इसका गुड पॉइंट है कि इसके ऊपर पैच टेस्ट कर लें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे ना यूज़ करें। ये इसका प्लस पॉइंट था कि इन्होंने पैच जो बॉक्स है उसके ऊपर लिख दिया था कि आप पैच टेस्ट लाजमी करें। ये था इसका रिव्यू कि अगर आप अपनी स्किन पे ट्राई कर लें, हो सकता है आपको सूट कर जाए। लेकिन मैंने तो इसको सिर्फ नाक पे यूज़ किया, तो मुझे नहीं पता कि ये पोर्स को टाइटन करता है या नहीं करता, क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया तो मुझे कैसे पता होगा। मैंने जैसे कि बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। मेरी स्किन सेंसिटिव भी नहीं है, जो मेरी हाईली सेंसिटिव स्किन होती है उस टाइप की मेरी स्किन नहीं है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, तो ऑयल भी मेरा जो है वो काफ़ी रिलीज़ होता रहता था। तो मैंने सोचा शायद ये उसमें भी हेल्प कर दे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उल्टा जो है ये मेरी आंखों में इतनी शदीद किस्म की चुभन थी, तो मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल सूख गया है। अब ये है अगली प्रोडक्ट, ये है इनकी उपटन मुल्तानी मिट्टी विद लेवेंडर। इसकी एक बॉक्स है, वो पाउच सा आता है, और इसकी कीमत 250 है। अच्छा, ये जो ग्रीन क्ले मास्क था इसकी कीमत जो है वो 500 है, यानी ये एक्सपेंसिव भी है। चारकोल मास्क की कीमत 350 टू 380 है शायद, लेकिन जो ग्रीन क्ले वाला मास्क था वो 500 का है। तो आप सोच समझ के इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, कि जार भी छोटा सा है और अच्छी खासी अमाउंट भी है, तो इसलिए। अच्छा जी, अब ये बात करी मैं उपटन की। उपटन जो है ये इनकी है विद लेवेंडर के साथ, मुल्तानी मिट्टी विद लेवेंडर। ये एक कमाल का प्रोडक्ट है, हाईली रिकमेंडेड है, 10 आउट ऑफ 10 है। आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी स्किन को साफ़ और सुथरा करता है। आप जब इसको यूज़ करते हैं उसके बाद जब आप अपना चेहरा धोते हैं तो आपको साफ़ शाइन ग्लो नज़र आता है आपके फेस के ऊपर। इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आई थिंक 200 टू 250 की रेंज में ये आ जाता है, और बहुत ही इसके कमाल के रिजल्ट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि सईद गनी के तमाम प्रोडक्ट्स में से मेरा इनका गोट मिल्क फेस क्लेंज़र, क्यूकम्बर स्क्रब और इनका जो उपटन है विद लेवेंडर एंड मुल्तानी मिट्टी, ये मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही नाइस इनके रिजल्ट हैं। फ्रूट फेस पॉलिश बस ठीक ठीक है, और उपटन पेस्ट जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह इनका ग्रीन क्ले मास्क बिल्कुल पसंद नहीं है, कि मेरे गालों पे ही नहीं लग सकता, तो पोर्स कहाँ से टाइट करेगा। चारकोल मास्क फिर भी आप नोज़ पे लगा सकते हैं, अगर सिर्फ नोज़ पे ब्लैक हेड्स का इशू है तो फिर चारकोल मास्क भी ठीक